सबको नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इज्जत माब जनाब सोनम मगर जी, आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हम सब के निहायत ही अजीज एक कद्दावर महिला लीडर माननीय सरिता बसाल जी, आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में तशरीफ फरमा हम सब के लोकप्रिय नेता हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय बैजनाथ जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के निहायत अजीज माननीय विश्व प्रेम पाठक जी, हमारे अजीज दोस्त ईसाई समाज के एक निहायत ही बहुत बड़े पास्टर सुभाष निवानी जी, आज के इस कार्यक्रम में तशरीफ फरमा जिस प्रमुख हम सब के अजीज नेता भगवती प्रसाद यादव जी, मंच में उपस्थित तमाम अहबाब, आज क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2080 में इस सभा में आकर के आप लोगों के सामने जो मुझे दो चार बातें कहने का मौका मिला, मैं अपने लिए बड़े फख्र और बड़ा मैं अपने लिए फिरोज भक्ति का महसूस कर रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज आप लोगों के बीच आकर के हमको अपने ईसाई भाइयों को हजरत ईसा मसीह के विलादत का मुबारकबाद देने का मौका मिला। मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। अभी इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता जो बाइबल के हवाले से हम लोगों को कुछ बातें बता रहे थे, मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हज़रत ईसा मसीह वो सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी। और जितना उनकी विलादत जन्मदिन मनाने का हक आपको है, उतनी है मुझे भी है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कह करके मैं एक बात कहना चाहूँगा। मुल्क नेपाल में वैसे तो बहुत सारे धर्म के मानने वाले यहाँ पर हैं, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट और क्रिश्चियन ईसाई समाज यहाँ चार लोग ज़्यादा ही मतलब मशहूर हैं, माने जाने वाले हैं। आज क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में एक मुस्लिम धर्म गुरु को बुला करके आप लोगों ने पूरे देशवासियों को और पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम लोग मुल्क नेपाल में सब आपस में मिल करके रहना चाहते हैं। एक छोटा सा धर्म गुरु होने की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप मेरी बात नोट कर सकते हैं। अगर ईसाई समाज के लिए अगर हमें अपने जिस्म के आखिरी खून को भी देना पड़ेगा तो आपके साथ हाजिर हूँ। हम लोग अभी मैंने 2 महीना पहले माननीय बैजनाथ जायसवाल जी भी मौजूद हैं, माननीय विश्व प्रेम पाठक भी मौजूद हैं, हमारे रिश्ता प्रमुख साहब भी मौजूद हैं, दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। हमने भी 2 महीना पहले मोहम्मद जयंती के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मैंने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन किया था, जिसमें सब धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाने का काम किया था। बिला शुबहा हज़रत ईसा मसीह जब इस दुनिया में आए तो चूंकि मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, हज़रत ईसा मसीह की तारीख, उनकी हिस्टोरी कुरान में भी, हमारे पवित्र धार्मिक किताब कुरान में भी 10 जगह अल्लाह ने हज़रत ईसा मसीह के बारे में जिक्र किया
वआतैना ईसा इब्न मरियम बिल-बय्यिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। अल्लाह ने पवित्र कुरान में फरमाया कि मैंने ईसा मसीह को बहुत ज्यादा शक्ति दिया। फिर देखिए थोड़ी सी बात, मैं हज़रत ईसा मसीह को मैं पैगंबर मानता हूँ, कोई शुबहा नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, हज़रत ईसा मसीह के आने से पहले दुनिया में जुल्म था, बर्बरियत था, फितना फसाद था। लेकिन हज़रत ईसा मसीह दुनिया में आकर के पूरी दुनिया के इंसानों को बराबर हक देने का काम किया है और इस दुनिया में अमन और शांति के उद्देश्य को फैलाने का काम किया है। हज़रत ईसा मसीह को वो पावर, वह ताकत हासिल है कि आप जिसको जो चाहें पल भर में बना सकते हैं। आप अगर हुक्म दे दें तो एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। आप अगर हुक्म दे दें तो एक बीमार फौरन शिफा पा सकता है। आप अगर हुक्म दे दें तो एक न होने वाला काम मिनटों नहीं बल्कि पलक झपकने से पहले आराम से हो सकता है। हम लोगों ने आज मैं माननीय बैद्यनाथ जायसवाल जी और हमारे जिसका प्रमुख माननीय सांसद जी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में जो बेचैनी है, जो नफरतें हैं, जो अदावत है, एक दूसरे के खून के जो हम प्यासे हैं, इसकी वजह यह है कि हमें धर्मों का ज्ञान नहीं है। जिस दिन हम लोगों ने हिंदू समाज के लोग अपने धार्मिक किताबों को लेकर के बैठे, इस्लाम मानने वाले अपने पवित्र कुरान को लेकर के बैठे, ईसाई मजहब के मानने वाले पवित्र बाइबल को लेकर के बैठे और तमाम धार्मिक पुस्तकों को जगह जमा किया जाए, तो मैं यकीन से कहता हूं कि तमाम धर्मों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि तुम अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो मानव सेवा करो, मखलूक के खुदा की खिदमत करो, ईश्वर तक पहुंचाने का इससे बेहतर रास्ता कोई और नहीं। अभी परम वक्ता जी बोल रहे थे हजरत ईसा मसीह के बारे में कि पूरी दुनिया में अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम आपने दिया है। यकीनन जिस दिन हम लोग धार्मिक बन गए तो हिंसा खत्म हो जाएगी, नफरतें खत्म हो जाएंगी। आज हम लोग धर्म को मानते हैं लेकिन सिर्फ जबान से मानते हैं। जिस दिन हम लोगों ने धर्मों को दिल से मानना शुरू कर दिया, आप हमारे भाई होंगे, हम आपके भाई होंगे, आप हमारे होंगे, हम आपके होंगे। किसी मजहब में नफरत, खूनरेज़ी, कत्ल-ओ-गारत की गुंजाइश किसी मजहब में नहीं है। आइए हम लोग वादा करें हजरत ईसा मसीह की इस विलादत के मौके पर मैं आपको वचन देता हूं तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में कि इस मुल्क नेपाल में हम किसी तरह का हिंसा नहीं होने देंगे। हम आपस में मिलजुल करके रहेंगे। हमारा नारा यही होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई। यह हमारा नारा होना चाहिए। मुझे कुछ और ज्यादा बोलना था लेकिन चूंकि वक्त की तय करा दी गई है, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली और मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ। शायद उर्दू ज़बान आप न समझ पाते हो, मैंने जानबूझकर उर्दू ज़बान में स्पीच देना बेहतर समझा ताकि आप इस ज़बान को भी जान सकें। हम सब लोग एक हाथ में बाइबल हो, दूसरे हाथ में संविधान हो, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में संविधान हो। जिस दिन हम सब लोग मोहब्बत के साथ मिल करके इस देश की उन्नति, इस देश की तरक्की में लग गए तो दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क के नेपाल बन सकता है इंशाअल्लाह। आइए हम लोग नफरतों को खत्म करें, हज़रत ईसा मसीह के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएं। हज़रत ईसा मसीह के जो मैसेज थे, जो उनके उद्देश्य थे, जो उनके पैगाम थे, आज जरूरत है हज़रत ईसा मसीह के मैसेज को सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया जाए ताकि पूरी दुनिया में अमन और शांति का माहौल पैदा हो सके। मैं आदरणीय मित्र सुभाष गांधी जी को मैं अपनी तरफ से, इस्लाम समाज की तरफ से, मैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ कि आपने मुझे याद करके एक अच्छा मौका दिया। बहुत खुशी मुझे हुई आप लोगों के बीच आकर के। मैं इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त रहा
मैं अपनी बातें मज़ीद आप लोगों के सामने रखूंगा। हम लोग एक ही सबक जरूरत है मुल्क नेपाल की। मुल्क नेपाल में अगर हम लोग अमन और शांति चाहते हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत करना, इस्लाम में भी है, हिंदू समाज में भी है। हमारे धार्मिक बुजुर्ग हैं मौलाना रूम, आप फरमाते हैं कि मालिक तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, उनमें सबसे आसान रास्ता है मानव सेवा, खिदमत खल्क, बंदों अल्लाह के, यानी जिसको आप लोग ईश्वर कहते हैं, हम लोग अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के बंदों की खिदमत, मानव सेवा, यह अल्लाह को राजी करने का बहुत आसान तरीका है। अगर हमारा पड़ोसी भूखे हैं, हम अगर घर में बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमें उसका हिसाब भी देना है। अगर हम लोग कोई बीमार है, अगर हम उसकी खिदमत नहीं कर रहे हैं हैसियत होने के बावजूद, तो हमसे इसके बारे में हिसाब किताब भी होना है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ईसाई समाज के तमाम जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि हम लोग मुल्क नेपाल में अमन शांति का फरोग को हम लोग मजीद मुस्तहकम बनाएं और आपस में इत्तेहादी और आपस में इज्तिमाई कुव्वत को बहाल करें। इंशाअल्लाह जिस दिन ऐसा हो गया, हमारा मुल्क सोने का चिड़िया हो सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।